Hello dear students, welcome to Concept Point. Let's see question number 18 from exercise 20.1. क्या दिया गया है? बोला गया है इंटीग्रेट करने के लिए 0 to पाई बाई 2 cos to the power 4x dx. ठीक है, तो इसे कैसे आप इंटीग्रेट करोगे? तो देखो 0 to पाई बाई 2 एज इट इज रहने दिया जाए. cos to the power 4, cos to the power 4 को आप लिख सकते हो cos स्क्वायर ऑफ x इंटू लिखा जा सकता है यहाँ से cos स्क्वायर ऑफ x इंटू आप लिख सकते हो dx. मतलब फर्दर अगर बात किया जाएगा तो 0 to पाई बाई 2 एज इट इज रहने दिया जाए. और देखो यहाँ जो लिखा गया है टर्म कॉस, ये कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, एक कॉस स्क्वायर को आप लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू, चलो आप यहाँ से लिख दो कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स डी एक्स. यानी किसी भी तरह से आपको इंटीग्रेबल में कन्वर्ट कर देना है. ठीक है, तो कॉस स्क्वायर एक्स को आप लिखते देखो 0 to पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई कर दो आप, तो मल्टीप्लाई करने के बाद लिखा जा सकता है कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस आप लिख सकते हैं यहाँ से साइन स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू लिखा जा सकता है कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स का होल डी एक्स. नाउ अब इसके बाद देखा जाए तो 0 to पाई बाई 2, ठीक है, यानी कि इंटीग्रेशन का साइन दोनों टर्म्स के पास लाया जाए कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस यहाँ से आप देख रहे हो लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स डी एक्स. नाउ इसके बाद देखा जाए तो देखो इसके बाद आपको क्या करना होगा. तो इसके बाद देखा जाए, चलिए इसके बाद आप क्या करो कि 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दो. ठीक है, यानी कि 0 to पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स डी एक्स, और आपको बाहर से 1/2 से डिवाइड करना पड़ेगा माइनस यहाँ से आप लिख दो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल पावर 2 डी एक्स लिख दिया जाए. ठीक है, तो डिवाइडेड बाई चलेंगे आपका 1/4 यहाँ से करना पड़ेगा. ठीक है ना, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 हमने एक्स्ट्रा टर्म ऐड कर दिया, मतलब 1/2 इंटू 0 to पाई बाई 2 एज इट इज रहने दिया जाए. चलो अब देखो कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स मतलब 1 प्लस कॉस 2a, 1 प्लस कॉस 2a इक्वल टू लिखे जाते हैं 2 कॉस स्क्वायर ऑफ a लिखा जाता है. ठीक है, यानी कि 2 कॉस स्क्वायर ऑफ a इक्वल टू लिख सकते हो आप 1 प्लस यहाँ से लिख सकते हो cos 2a, मतलब आप लिख सकते हो cos 2x का होल dx माइनस 1/4. और देखो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो 2 साइन a इंटू कॉस a का वैल्यू लिखा जाता है साइन 2a, मतलब आप यहाँ से लिख सकते हो साइन के पावर 2a, मतलब साइन 2x इंटू डी एक्स लिखे जा सकते हैं. नाउ अब आप क्या करो कि 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड फिर से कर दो, मतलब 1/2 इंटू 0 to पाई बाई 2 एज इट इज रहने दिया जाए 1 प्लस कॉस 2x का होल डी एक्स एज इट इज माइनस 1/4 इंटू, चलो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड यानी कि 2 साइन स्क्वायर 2x डी एक्स, तब आपको बाहर से 1/2 से मल्टीप्लाई करना होगा. मतलब आप लिख सकते हैं यहाँ से 1/2 0 to पाई बाई 2 और लिख दो यहाँ से 1 प्लस कॉस 2x, ठीक है, का dx माइनस लिख सकते हो आप यहाँ से 1/8. और देखो ये जो साइन स्क्वायर एक्स है तो एक्चुअली में फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2a इक्वल टू लिखा जाता है 1 माइनस कॉस 2a इक्वल टू लिखा जाता है 2 साइन स्क्वायर ऑफ a. ठीक है, लेकिन एक्चुअली में बात किया जाए यहाँ पे तो देखो क्या लिखा हुआ है, देखो 2x लिखा हुआ है, यानी कि मैं बात करूँ तो 2 साइन स्क्वायर ऑफ 2a, 2 साइन स्क्वायर ऑफ 2a इक्वल लिख सकते हो आप 1 माइनस कॉस 4a लिखा जा सकता है. मतलब आप यहाँ से लिख सकते हो 1 माइनस कॉस 4x है ना का इंटू dx लिखा जा सकता है. ठीक है, और लिमिटिंग वैल्यू छूट रहा है आपका 0 to पाई बाई 2. ठीक है, 0 to पाई बाई 2 यहाँ भी छूटा है 0 to पाई बाई 2. चलो आप यहाँ पे लिख दो 0 to कितने हो गए पाई बाई 2, 0 to कितना पाई बाई 2. चलिए इसके बाद देखा जाए तो आप देखो तो क्या करना होगा कि इंटीग्रेशन का साइन दोनों टर्म्स के पास फिर से लाया जाए. तब आप यहाँ से लिख सकते हो 1/2 इंटू यहाँ से लिखे जा सकते हैं 0 to पाई बाई 2 यहाँ से dx, तो dx का इंटीग्रेशन आप कर लो तो x लिखे जा सकते हैं. ठीक है, तो यानी कि आप यहाँ से डायरेक्ट लिख दो, यहाँ से लिखा जा सकता है x और यहाँ से cos 2x का इंटीग्रेशन लिखा जा सकता है साइन 2x/2, लिमिटिंग वैल्यू 0 to पाई बाई 2 माइनस, चलो आप देखो यहाँ से 1/8 एज इट इज रहने दिया जाए. ठीक है, 0 to कितना चल रहा था आपका पाई बाई 2. ठीक है, चलो 1 मिनट इसे भी इंटीग्रेट कर लिया जाए. ठीक है, तो चलो आप देखो इसे इंटीग्रेट कर लो, तो जब इसे इंटीग्रेट करोगे तो लिखे जा सकते हैं यहाँ से x माइनस आप लिख सकते हैं यहाँ से साइन 4x/4
और ये लिमिटिंग वैल्यू 0 टू कितना हो गया आपका π/2, 0 टू कितना π/2, मतलब आप लिख सकते हैं यहाँ से 1/2 इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी कि π/2 माइनस यहाँ रखोगे तो पाई साइन पाई कितना हो गया 0 यानी कि 0 माइनस लोअर लिमिट यानी कि 0 रखोगे तो 0 साइन 0/0 मतलब यहाँ से 0 आ गया, लोअर लिमिट का वैल्यू 0 हो गया, फिर माइनस 1/8 इंटू अपर लिमिट रखोगे तो यहाँ से लिखे जा सकते हैं π/2, ठीक है। और यहाँ से अगर हम बात करूँ तो यहाँ से लिख सकते हो आप साइन 2π/4, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मतलब 0 माइनस लिखे जा सकते हैं 0, मतलब ओवरऑल आप लिख सकते हो यहाँ से π/4, ठीक है। और यहाँ से आप देखो ये वैल्यू आ गया 0, ठीक है ना, क्योंकि साइन 2π का वैल्यू कितना होता है 0, यानी कि यहाँ से मैं बात करूँ तो लिखे जा सकते हैं पाई यहाँ से लिख सकते हो आप 16, यानी कि 16 आप एलसीएम ले लो तो 16 एलसीएम लेने पर लिखे जा सकते हैं यहाँ से 4π माइनस पाई, मतलब ओवरऑल वैल्यू आ गया 5π/16। दिस इज आवर राइट आंसर, सॉरी 4π माइनस पाई जब करोगे तो यहाँ से लिखे जाएंगे 3π, एक्चुअली में क्या होगा 3π, सो वी विल राइट हियर एज 3π नॉट 5π, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से लिख सकते हो आप 3π/16, दिस इज आवर राइट आंसर।